Hey guys, this is Hetu and welcome back to ETL QA Labs in Hindi. Alright, so this particular channel that we are going to build from scratch is going to be a new destination for everyone who loves learning in Hindi ETL testing. Okay, and this is based on various requests from many people. Basically, we thought to consider this thoughtfully because this is not one day task. This is going to take month and month. Similar way how we have actually come up with ETL QA Labs. So this particular channel also is going to take enormous amount of time from my side and my energy as well. So to keep my enthusiasm high, I would request you all to support me so that I can be able to do it. So what you can do from your side is please watch video entire content on the video, right? Whatever we post, and then also like and subscribe with your friends and share with your friends. So this is how basically YouTube algorithm also works, right? If you're liking and subscribing this channel and the video as well and sharing with more and more people, that is how actually YouTube starts promoting it to many and many people, right? तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आप सब लोग ये सारा कुछ करने वाले हो इस चैनल के लिए, और ये हमारा चैनल है, सबका चैनल है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा इसमें, और हम लोग इस चैनल को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और पूरा पर्पस ये है, इस चैनल का भी सेम पर्पस है जो पिछले चैनल का था, कि ये जो नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड नॉलेज है, ठीक है ना? मतलब मैं ईटीएल टेस्टिंग में जो भी बताता हूँ एग्जैक्टली इंडस्ट्री में होता क्या है, मैं वो सारा चीज़ बताता हूँ, मैं कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ, ये सब आप लोगों को पता भी है, ठीक है? तो ये की पर्पस है कि अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करोगे और इसको ग्रो करवाओगे, तो मुझे भी एक इंकरेजमेंट मिलेगा एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है ना? तो इसके लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, do everything that you can do from your side, right? So that will be really a great help, and for me also a lot of encouragement to do more and more video, right? तो अभी क्या करेंगे, ये चैनल, मेरा ऐसा प्लान है कि ये चैनल एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ कंटेंट रहेगा जो हमारे ETL QA लैब्स में है, ठीक है? तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है, बट मैं इस चैनल को और भी अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा पूरा एक्सपर्टीज जाएगा। जो मैंने पिछले 3 साल से जो उसमें एफर्ट डाला है, जो सीखा है, वो सारा कुछ इसमें डालने वाला हूँ। तो मेरा जो एक्सपर्टीज होगा वो सब इसमें डालूंगा, जो कि आपके एक्सपीरियंस को भी इनरिच करेगा, ठीक है? तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहली बार आए हैं जिस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी इंकरेजमेंट होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और मुझे भी एनर्जी मिलेगी, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ETL टेस्टिंग लाइफ साइकिल, हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ETL टेस्टिंग के बारे में। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्रीचर होता है, फॉर एग्जांपल राइट, इंसेक्ट होता है, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे वो उसका बर्थ होता है, और फिर वो बढ़ता है, इसके बाद बूढ़ा होता है, एजेड हो जाता है, और फिर उसका क्या हो, डेथ हो जाता है, राइट? सो सिमिलर थिंग, ह्यूमन आल्सो इज हैविंग द सेम लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग टू एंड, बेसिकली अंटिल इट डिजॉल्व, ठीक है? सिमिलर वे ETL टेस्टिंग का भी एक लाइफ साइकिल होता है। टेस्टिंग लाइफ साइकिल आपने सुना होगा, राइट? डिफरेंट फेजेज ऑफ टेस्टिंग लाइफ साइकिल, कहाँ कहाँ से होके जाता है। सिमिलरली ETL टेस्टिंग का एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये लाइफ साइकिल समझ गए, तो आपको हाई लेवल ETL टेस्टिंग समझ में आ जाएगी, राइट? क्योंकि हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं थ्रू आउट द इंटायर ETL टेस्टिंग, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि ETL टेस्टिंग चालू करने के पहले हमको डिलीवरेबल्स चाहिए। डिलीवरेबल्स मतलब क्या क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो हमको QA टीम या सॉरी, प्रोवाइडेड टू QA टीम, मतलब हमारी जो टीम है वो QA की, उनको क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए टू स्टार्ट ETL टेस्टिंग, ठीक है? पहला तो होता है कि मैपिंग डॉक्यूमेंट या डेटा लिनिएज सीट, राइट? ये क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, सबको मालूम है आपको। दूसरा, डेटा मॉडल डॉक्यूमेंट। ये डेटा मॉडल डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें हम लोग ज़्यादातर डेटाबेस से रिलेटेड टेबल्स क्या है, कॉलम्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये सारा थोड़ा सा डिटेल हम लोग रखते हैं। ये जनरली आर्किटेक्ट लोग जब जब डेटा मॉडलिंग करते हैं, तो उनके पास ये डिटेल रहता है, तो ये वाला हमको
डॉक्यूमेंट चाहिए, सो दैट हम लोग उसको रेफर कर सकें टेबल्स के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, इन डिटेल अबाउट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में पता चले। थर्ड थिंग होता है हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि एक ईटीएल जॉब्स कितने सारे हैं, ठीक है, सारे ईटीएल जॉब्स को हमको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारे ईटीएल जॉब्स लिखे होने चाहिए और ईच जॉब्स क्या करते हैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये हमको डेवलपमेंट टीम से मिलना चाहिए। एंड तीसरा चीज, चौथा जो लास्ट पॉइंट होता है, वो हमको यूनिट टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर लोग ईटीएल जॉब डेवलप करने के बाद यूनिट टेस्टिंग करते हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इन्होंने क्या क्या टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके बेस पे हम लोग अपने टेस्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हम लोग एसआईटी के टेस्ट केसेस बनाएंगे सिस्टम इंटीग्रेशन के, राइट। तो हम लोग ये यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट, और यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट देख के आपको ना अंडरस्टैंडिंग और आ जाएगा कि एक्चुअली वो जॉब करता क्या है, राइट। तो क्या क्या टेस्ट कर रहा है डेवलपर, उसके हिसाब से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये फंक्शनैलिटी इन्होंने लिखा हुआ है, राइट। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है अलग से, जो कि हमको मिलना चाहिए डेवलपमेंट टीम से, ठीक है। दूसरा फेज जो होता है, ये तो सारे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमको मिलना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, मैपिंग डॉक्यूमेंट या डेटा लिनियर डॉक्यूमेंट, हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे क्यूए साइड से। तो क्या करेंगे, उसको उसको हम देखेंगे कि भाई उसमें जो भी डिटेल है, कंटेंट है, ठीक है, वो सब कुछ बराबर है कि नहीं है, कुछ एम्बिग्यूटी तो नहीं है, मतलब वो सारा चीजें हम देखेंगे। उसका एक्चुअली फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, देर इज नथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, वो सारा चीज। और फिर उसमें ये भी रहता है कि अगर कुछ एम्बिग्यूटी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग बीएच से उसको बेसिकली रिव्यू करवाते हैं, या बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उनसे हम लोग क्लैरिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर क्लियर है तभी आप टेस्ट केसेस अच्छे से बना पाओगे और टेस्टिंग भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी डाउट है, तो आप जो है बिजनेस एनालिस्ट या डेवलपमेंट टीम, मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट से हमको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम होता है उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट रहता है कि ओके ये है तो ये सही है करके, राइट। उनका एक माइंडसेट रहता है, तो हमको उनके माइंडसेट के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यूए टीम जो होता है इंडिपेंडेंट टीम होता है, और हमारा वैल्यू है इसी में है कि हम के डेवलपमेंट का जो प्रोडक्ट है उसमें हम डिफेक्ट निकाल सकें, प्रॉब्लम निकाल सकें। अगर हम लोग उनकी बातें सुनेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हम उनके माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे और फिर डिफेक्ट मिलेंगे नहीं हमको, ठीक है। वो जो बताएंगे कि ये सही है तो आप बोलोगे ओके ठीक है। तो दैट इज द रीजन हम लोग को ज्यादातर डेवलपमेंट टीम से इनपुट नहीं लेना चाहिए, ज्यादातर हमारा जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो बिजनेस एनालिस्ट से पूछना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज जो होता है, इसके बाद हम लोग ईटीएल टेस्ट प्लानिंग और टेस्ट स्ट्रेटजी लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट, कि हमको क्या टेस्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी हम लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, क्या टेस्टिंग साइकिल होनी चाहिए, कितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास, क्या टाइमलाइन है, ये सारा कुछ हम लोग टेस्ट स्ट्रेटजी और टेस्ट प्लान में हम लोग ये सारा डॉक्यूमेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड लाइफ साइकिल का थर्ड फेज क्या होता है। थर्ड फेज में क्या होता है कि जब हम ये सारा एनालाइज करते हैं, मोस्टली टेस्ट डिजाइन, राइट। टेस्ट डिजाइन फेज होता है ये बेसिकली, इसको हम बोलते हैं टेस्ट डिजाइन फेज। इसमें क्या करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि मतलब हमको उसमें क्या क्या टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो उसमें जैसे डेटा कंप्लीटनेस चेक करना है, फील्ड मैपिंग चेक करना है, राइट, या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है, राइट। तो ये इसके लिए हम लोग टेस्ट डिजाइन करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, लिटरली वी गो एंड चेक, राइट ऑल द टेस्ट केसेस, कि हमको क्या क्या टेस्ट करना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो ऊपर में है, ठीक है। नाउ ये सारा जो हाई लेवल, ये सारे जो है ना टेस्ट डिजाइन, टेस्ट सिनारियो, ये बहुत हाई लेवल होते हैं, ठीक है। मतलब इसके बहुत सारे एक टेस्ट सिनारियो जो होता है उससे बहुत सारे हमारे टेस्ट केसेस निकल के आते हैं, है ना। तो हम लोग ये टेस्ट सिनारियो हाई लेवल लिख लेते हैं कि ओके ओके ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एज पार्ट ऑफ टेस्ट डिजाइन, ठीक है, टेस्ट सिनारियो। अब टेस्ट सिनारियो मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हर टेस्ट सिनारियो के लिए हम लोग डिटेल टेस्ट केसेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा कि मैं ना डेटा कंप्लीटनेस चेक करूंगा। अब डेटा कंप्लीटनेस चेक करने के लिए एक सिनारियो हो गया, और इसमें क्या क्या हम लोग चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग काउंट चेक करेंगे, या माइनस क्वेरी चेक करेंगे, या
काइंड ऑफ डेटा इंटीग्रिटी इशू चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट डेवलपमेंट फेज में जाएंगे। तो यहाँ पे हर टेस्ट सिनारियो से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जब टेस्ट केसेस लिख लाएंगे पूरा सब कुछ डिटेल में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उनसे रिव्यू करा देंगे एक बार कि अच्छा आप लोग बताओ कि एवरीथिंग इज कवर्ड प्रॉपरली या नॉट। तो बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली क्या करेंगे कि उसको एक बार चेक करेंगे और उनको लगेगा कि ठीक है एवरीथिंग इज कवर्ड, जो जो हमको चाहिए था, मतलब उसके हर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड टेस्ट केसेस कवर्ड है कि नहीं है, ये बिजनेस एनालिस्ट रिव्यू करके बताएंगे। अगर कुछ कमी है तो उसमें बताएंगे, तो हम उसको फिर से टेस्ट केस मॉडिफिकेशन करेंगे या टेस्ट केस को राइट करेंगे, अलग अलग से कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि जब सब कुछ अप्रूव हो गया बिजनेस एनालिस्ट से, हम लोग क्या करेंगे, इन टेस्ट केसेस को हम लोग टेस्ट मैनेजमेंट टूल में डाल देंगे। अभी के लिए समझो जीरा है आपके पास या एएलएम है, स्पायरा टीम है, बहुत सारे टेस्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं जहाँ पे हम लोग फ्रॉम क्यूए साइड हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को मैनेज करते हैं, टेस्ट केसेस को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद अब रियल चीज आ गया कि हम उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे बिल्ड मिल गया, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे टेस्ट। एसआईटी मतलब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब ये हम लोगों ने टेस्ट केसेस लिख दिया, अब इसको क्या करेंगे, टेस्टिंग फेज चालू करेंगे। डेवलपर बोलेंगे कि ठीक है और नाउ बिल्ड इज रेडी, आप लोग टेस्टिंग चालू कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग एक्चुअली चालू करते हैं। तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिफेक्ट लॉग करते हैं। ठीक है, डिफेक्ट रेज कर देते हैं अगर हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ टेस्ट एग्जीक्यूशन में तो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट रिपोर्टिंग एंड साइन ऑफ। टेस्ट रिपोर्टिंग क्या करते हैं कि हर दिन क्या होता है, एवरी एंड ऑफ द डे, डिपेंड्स ऑन द टीम आई थिंक, राइट, लेकिन जनरली क्या होता है, एंड ऑफ द डे हम लोग डीएसआर भेजते हैं, डेली स्टेटस रिपोर्ट। उसमें हम लोग टेस्ट का रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई आज इतना हम लोगों ने टेस्ट केसेस लिखा, इतना एग्जीक्यूट किया, सॉरी नॉट लिखा, इतने एग्जीक्यूट किया, इतने पास, इतने फेल और इतने डिफेक्ट हैं। तब सब कुछ डिटेल जो है हम लोग एवरी डे भेजते हैं। ठीक है, टीम को। और फिर लास्ट में क्या होता है कि हम लोग एक जब पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, जितना साइकिल हम लोग प्लान किए रहते हैं, सब कुछ टेस्ट कर लेने के बाद अगर कुछ मेजर डिफेक्ट नहीं होता है तो हम लोग टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें लिखा रहता है कि हमने इतने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया, इतने डिफेक्ट आए, वो डिफेक्ट कितने सारे फिक्स हो गए और क्लोज हो गए, वो सारा डिटेल और उसका डॉक्यूमेंटेशन एक बनाते हैं और यहाँ से साइन ऑफ ले लेते हैं मेजर स्टेक होल्डर जो होते हैं। तो एसआईटी का सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो हम लोग एज ए क्यूए करते हैं, उससे हम लोग एक साइन ऑफ ले लेते हैं कि ओके भाई वी आर एक्चुअली रैपिंग our testing, basically we are closing our testing now because we are happy. okay, अब क्या होता है, ये टेस्टिंग होने के बाद अब हम लोग तो टेस्टिंग कर लिया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूए ने कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, रियल यूजर्स को भेजते हैं, जो इनके रियल यूजर होते हैं। ठीक है, एक्चुअल यूजर, उनको भेजते हैं प्रोडक्ट को कि आप लोग इसको टेस्ट करो, ये प्रोडक्ट सही है। उनके इन्वायरमेंट में प्रमोट किया कर दिया जाता है वो डेवलपमेंट का कोड, और बोलते हैं कि आप इसको टेस्ट करो। ठीक है, अब क्या होता है कि यूएटी हमारे तरफ से क्या एक्चुअली सपोर्ट होता है। ठीक है, हम लोग यूएटी टेस्टिंग नहीं करते हैं एज ए टेक्निकल टीम, ये एक्चुअली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। यूजर मतलब एक्चुअल यूजर विल डू द टेस्ट। अल्फा और बीटा करके दो टेस्टिंग होती हैं, जनरली वो यूज करते हैं इन लोग। लेकिन सिंस ये जो कस्टमर होते हैं उनको ज्यादातर टेक्निकल मालूम नहीं होता है, कई कई कस्टमर ऐसे तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमको उनको असिस्ट करना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देना, या जो जो टेस्ट करना है उसमें कुछ अगर हेल्प चाहिए, टेस्ट डेटा के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है, राइट, तो हम उनको असिस्ट करते हैं। या उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमको डिग करना होता है कि हाँ वो रिपोर्ट करेंगे, वो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ हम लोग उसको एक्चुअली एनालाइज करने के लिए टेक्निकली हम लोग कुछ टूल्स यूज करना है जो, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं बेसिकली, ऑफर सपोर्ट विथ डॉक्यूमेंटिंग। और ये जो यूएटी टेस्ट केसेस जो उन लोग टेस्ट करने वाले हैं, ये सारा हम लोग एक्चुअली जीरा में लॉग कर देंगे, राइट, अपलोड कर देंगे, और उनके बिहाफ में हम लोग उनको एग्जीक्यूट भी कर देंगे, पास फेल जो भी है, क्योंकि हमको ये रिजल्ट भी चाहिए होता है, राइट, क्योंकि कल के दिन में अगर कोई पूछता है कि भाई यूएटी टेस्टिंग में क्या क्या टेस्ट केस हुए, तो हमको लॉग रखना, उसके लिए हम लोग टेस्ट मैनेजमेंट टूल में यूएटी साइकिल के अंदर में हमको उनका रिकॉर्ड रखना है, सेम वे जैसे हम लोग एसआईटी का करते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। ठीक है, ओके सॉरी। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि यूएटी यूजर्स
और यूएटी फेज में जनरली क्या होता है ना, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, जैसे कुछ डिफेक्ट आ गया, मेजर डिफेक्ट आ गया, जो भी आ गया, राइट, तो ये यूएटी यूजर्स डायरेक्टली डेवलपमेंट टीम के पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम द क्यूए साइड। तो दे विल एक्चुअली टेल कि हाँ ये इशू है, और ये इशू हम लोग देन वी विल टेक इट बैक टू डेवलपमेंट टीम, उनको बताएंगे ये इशू है या डिफेक्ट है, आप लोग चेक करो करके डेवलपमेंट। तो ये सारा एक्चुअली हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रॉम क्यूए साइड, ठीक है। तो इसके बारे में, और ये फिनिश बेसिकली, दिस इज ऑल डन, राइट, वंस यूएटी इज डन इट विल गो टू प्रोडक्शन बेसिकली, एंड देयर इज नो टेस्टिंग। प्रोडक्शन में फिर बिजनेस एज यूजुअल, लाइक बीएयू एक्टिविटी चालू हो जाती, फिर सपोर्ट टीम एक्चुअली विल टेक ओवर द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल, डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल बेसिकली, राइट, क्यूए साइड से, ईटीएल टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को और अपने कोलिग्स को शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस चैनल को बहुत ज़रूरत है आपकी, तो आप इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब तो कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि हम लोग इस चैनल को और ग्रो करें, और और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो। तो होपफुली अच्छा लगा आपको आज का ये टॉपिक, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू, बाय।